हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं रविंद्र सर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज पर। दोस्त, मौसम ख़राब हो जाने के कारण आज ये का जो बैच होगा दोस्त ऑनलाइन चलेगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और कि आप सभी मेरे चैनल पर आएँ और मेरे वीडियो को देखें दोस्त। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब है कि जो भी बैच में मेरा ऑफलाइन चल रहा था दोस्त, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट बारिश की वजह से बहुत परेशानी, क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए मैं ताकि आपका क्लास एब्सेंट ना हो, इसके लिए मैं एक सुविधा लेकर आया हूँ, एक टेक्निकल टीम लेकर आया हूँ जो कि आपको निरंतर इसके माध्यम से आपको क्या होगा दोस्त, निरंतर वीडियो मिलता रहेगा ताकि आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, अभी तक मैंने पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में कि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ। तो प्रत्यावर्ती धारा के सभी परिपथ के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या किया था, कला आरेख भी देख लिया था, प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया था, और कलांतर कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया था, और ध्यान ये भी दें कि धारा का शिखर मान भी कैसे निकाला जाता था ये भी देख लिए थे, फेजर ग्राफ, ये सभी चीज़ देख लिए थे। आज का जो हमारा सेशन है दोस्त, ये सेशन है कि प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति, यानी अल्टरनेटिव करंट ऑफ पावर, यानी प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति हम कैसे गणना करेंगे, इसी चीज़ के बारे में हम आपको सिखाएंगे दोस्त। ठीक है। आईएसी का जो हम फिजिक्स का जो टॉपिक जहाँ से छोड़े थे वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का हमारा हेडिंग होगा दोस्त क्या, प्रत्यावर्ती यानी एसी का शक्ति। ठीक है दोस्त, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ एसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शक्ति होता है क्या होता है बंधु, इसी चीज़ के बारे में हम सीखेंगे। चलिए दोस्त, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शक्ति है उससे आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। क्या होता है, वी इंटू आई होता है। तो बंधु आपको ध्यान रखना है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके बीच का विभव के गुणनफल क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, या बोले तो शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। मतलब क्या, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उन चालक के बीच का जो विभवांतर होता है वही हमारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती शक्ति कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति कहलाती है। ओके, अब ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति के सहारे हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान ज्ञात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति निकालेंगे, कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखना है दोस्त, क्या P बराबर तो हमें इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का विभव क्या होता है, तो V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई, प्रत्यावर्ती धारा का जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए दोस्त, आपके मन में होगा कि साइन ओमेगा टी आप दोनों उसी तरह लिख रहे हैं। देखिए, मैं चेंज यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का बात। देखिए क्यों चेंज किए, तो हमको कलांतर जो होना चाहिए, हमारा जो है कलांतर मतलब कला में अंतर, यानी साइन के साथ जो ओमेगा टी है इसको हम कहते हैं कला, इसमें इस साइन के साथ जो ये है इसको बोलते हैं काला। तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा फाई होना चाहिए, तभी हम सत्य मानेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए या तो ये चेंज कीजिए चाहे ये चेंज कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, ओमेगा टी माइनस फाई करना है। ओके दोस्त, चलिए। तो मैंने चेंज कर दिया, फिर इसको हम जब ऐड करेंगे तो फाई आ जाएगा, इसका मतलब हमारा क्या है दोस्त, सत्य है। अब आपको क्या करना है दोस्त, इसको सेपरेट करना है। चलिए, पी बराबर क्या होता है, वी नॉट, इस वी नॉट के साथ आई नॉट को ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू क्या करते हैं, 2 से इधर कर देते हैं, तो साइन ओमेगा टी इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है, फाई। बोलिए कोई दिक्कत दोस्त, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ एक फार्मूला का जिक्र होगा, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है। ठीक है, यानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी ये फार्मूला बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है क्या, कि कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है। क्या होता है, कोस ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि यह एक गणितीय फार्मूला है, इसका इस्तेमाल करके ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी
यहाँ फार्मूला लगेगा, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तभी आगे हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए, तो ध्यान रखना है P बराबर क्या होता है, तो V नॉट इंटू आई नॉट और बटा क्या होगा 2। अब ध्यान रखिए यहाँ जब हम करेंगे तो फार्मूला क्या होता है cos A माइनस बी, तो cos A माइनस बी मतलब A माइनस बी करेंगे तो हमारा क्या होगा, केवल फाई ये बचेगा यहाँ पे, माइनस माइनस क्या होता है cos A प्लस बी यानी cos ओमेगा टी यानी टू ओमेगा टी हो जाएगा और माइनस क्या होगा फाई होगा। बोलिए कोनो दिक्कत नहीं है दोस्त। चलिए, अब आपको ध्यान रखना है कि एक पूर्ण चक्र में इसका मान जो होता है cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। एक पूरा चक्कर जब मारेगा धारा तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, P बराबर क्या निकल के आएगा, V नॉट आई नॉट बटा क्या होगा 2 आई। जब जीरो होगा एक पूर्ण चक्र में तो ये क्या केवल क्या बचेगा cos फाई। तो चूँकि लिख देना है पूरे चक्र में, एक पूरे एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में क्या होता है cos 2 ओमेगा टी माइनस क्या होता है फाई का वैल्यू क्या होता है शून्य। तो शून्य मैंने ले लिया तो हमारा इतना बचा। अब इस जो बचा है यानी V नॉट आई नॉट, ये जो धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान है और धारा का जो विभव है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान में और इसको विभव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, P बराबर V नॉट √2 इंटू आई नॉट इंटू √2, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। क्यों, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे √2 गुने 2 तो 2 ये हो जाएगा, इसका V नॉट इंटू आई नॉट फिर V नॉट इंटू आई नॉट होगा, ठीक है, इंटू क्या होगा cos फाई, क्या होता है cos फाई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। चलिए, अब ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि V नॉट बटा √2 आई नॉट बटा √2 क्या होता है। तो P बराबर क्या होता है, हम जानते हैं इसको V RMS होता है, आई क्या होता है इंटू आई RMS होता है, इंटू क्या होता है cos फाई होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। चलिए, ओके, अब P बराबर क्या होता है, यह जो हमने P लिखा है यह क्या निकाला, यहाँ तो था नॉर्मल शक्ति था, प्रतिवर्ती धारा का नॉर्मल शक्ति था। अब हमने निकाला है या क्या, यहाँ से जब मैंने शुरू किया तो इसको क्या किया, जो थे इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, यानी इसको बोलते हैं PAVG बोलते हैं, AVG इसका मतलब एवरेज हो गया, औसत मान, यानी बोले तो शक्ति का यानी औसत शक्ति हो गया, प्रतिवर्ती धारा का औसत शक्ति निकल रहा है AVG, यहाँ लिखना है आपको AVG। ये जो निकला है P क्या है, औसत शक्ति है, यानी प्रतिवर्ती धारा का जो औसत शक्ति होता है क्या होता है, PAV बराबर क्या होता है V RMS इंटू आई RMS इंटू cos फाई। अब ध्यान ये देना है आपको देखिए यहाँ cos फाई क्या चीज़ है, तो ध्यान रखिए दोस्त, जो भी दोस्त स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं इसको शॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है जी। चलिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि cos फाई बराबर क्या होता है, सिंस चूँकि cos फाई के बारे में बता दें, cos फाई जो होता है क्या है, ये क्या है, यानी धारा गुणांक है, क्या है, यानी शक्ति गुणांक इसको बोल सकते हैं, क्या गुणांक, पावर फैक्टर है। cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है, या cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। किस cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है, क्या है cos फाई जो होता है क्या है, शक्ति गुणांक। अब इस शक्ति गुणांक को हम क्या करतेंगे, प्रतिबाधा और प्रतिरोध में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, तो हमने पढ़ाया है 7 सर्किट के बारे में, उन 7 सर्किट में से किसी का भी आप प्रतिबाधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिबाधा निकालने के लिए किसी भी उसमें किसी भी मतलब जो भी सर्किट हो उसका किसी भी प्रतिबाधा का इस्तेमाल कर आप इसको बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं एलआर परिपथ यानी एलआर परिपथ के लिए मैं एलआर परिपथ के लिए हम निकाल रहे हैं क्या, tan फाई। तो एलआर परिपथ के लिए tan फाई आप सभी जानते होंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप सभी को मालूम होगा tan फाई बराबर क्या होता है। तो tan फाई बराबर होता है ओमेगा एल और बटा क्या होता है आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइए यार कि ये जो ऊपर वाला होता है लंब होता है, tan फाई है तो P बटा B होता है, नीचे वाला क्या होता है आधार होता है। तो बताइए जब हमको आधार मालूम है
लॉ मालूम है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी बोले तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब ओमेगा एल स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब ये बताइए प्रतिबाधा है कि नहीं है। एल आर परिपथ की इससे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा। तो क्या होगा जेड, प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जेड का वैल्यू निकल गया। आपको हमको निकालना क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति निकालना है। ये तो कॉस फाई के पदों में था, हम इसको प्रतिबाधा और प्रतिरोध के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो देखिए अब चूँकि लिखेंगे क्या कि सिंस चूँकि कॉस फाई बराबर क्या होता है, तो कॉस फाई बराबर क्या होता है हम जानते हैं बी। तो बी मतलब आधार, आधार बटा क्या होता है कर्ण, होता है कि नहीं होता है। चलिए ये बताइए कितना हो गया, आधार कितना है आर है, आर ऊपर लिखेंगे, ये है जेड, इसका मतलब कॉस फाई कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब एक कॉस फाई को हम आर और जेड के पदों में लिखेंगे। तो अब जो हमारा नया निकल के आएगा फार्मूला, यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति पी ए वी जी बराबर क्या होता है वी आर एम एस इंटू क्या होता है आई आर एम एस इंटू क्या होता है बंधु, तो इंटू क्या हुआ आर बटा जेड। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्तिमान हो गया, जो आप किसके पद में, प्रतिरोध और प्रतिबाधा के पद में, ये हो गया किसके पदों में, ये हो गया जो है शक्ति गुणांक के पदों में हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं दोस्त आपको ये पसंद आया होगा। कहीं आपको डाउट इसमें होगा तो बोलिएगा दोस्त, कमेंट कीजिएगा कि मुझे यहाँ डाउट है, मैं चाहूँगा कि मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आपको आप सभी को मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो हैं घर पे रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, घूमे फिरे नहीं, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है दोस्त, जय हिंद।